हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। कल हमने अपने वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इन तीनों ही इंडेक्स में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के बारे में डिस्कस किया था कि डेली टाइम फ्रेम में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही क्लोज हुए हैं। और आज हमें तीनों ही इंडेक्सेस में एक छोटा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और हमने कल निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में डिस्कस किया था, जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 25,430 के आसपास। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा चार्ट को नैरो डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंजेशन जोन है और मल्टीपल टाइम निफ्टी को यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो कल यहाँ पर हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। और इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जब भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का एंड होना होता है तो वहाँ पर मोस्टली टाइम आपको इन्वर्टेड हैमर या हैमर कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है। और अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 29 अगस्त के आसपास इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर हमें अपसाइड मूव देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर इस अपसाइड मूव के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 1 सितंबर को देखेंगे तो यहाँ पर हमें ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली मोमेंटम के साथ। और उसके बाद यहाँ पर निफ्टी 24,500 से लेकर 700 की रेंज में काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट हुआ। कभी यहाँ पर अपसाइड मूव देखने को मिले, कभी डाउन साइड मूव। और अगर आप 9 सितंबर से लेकर कल तक के ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो मल्टीपल टाइम निफ्टी हमें गैप अप ओपन होते हुए ही दिखा है 60 से 65 पॉइंट। और इंट्राडे में प्लस माइनस 30 पॉइंट की वॉलीटिलिटी के साथ फ्लैट क्लोज हो जाता है और सारा दिन साइडवेज ट्रेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल है। और कभी अगर सडन स्पाइक आ भी जाता है तो उसको कैप्चर कर पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मोस्टली टाइम तो स्क्रीन के सामने हम लोगों को एक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता है। और यहाँ पर अगर आप इस वॉल्यूम को देखेंगे, इस जो तेज़ी हुई है इसमें अगर आप वॉल्यूम्स को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर ये जो तेज़ी हुई है वो वीक वॉल्यूम्स के साथ है। तो यहाँ पर ये कैसे सस्टेन होगी या कब तक सस्टेन होगी बोल पाना मुश्किल है। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास से ही निफ्टी ने रिट्रेसमेंट लिया है। और अगर आप पिछले 2 दिनों के वॉल्यूम्स को देखेंगे तो यहाँ पर फिर से थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप होते हुए दिखी हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस होता हुआ दिखा है निफ्टी के वॉल्यूम्स में। और अगर हम इंडिया विक्स के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में देखें तो 10% के बिलो ही ट्रेड हो रही है। और मार्केट में हमें ज़्यादा बड़े बड़े यूनी डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर बॉटम आउट होने के साइन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर विक्स राइज होती है तो मार्केट में वॉलीटिलिटी थोड़ी सी बढ़ते हुए देख सकते हैं आप लोग। और विक्स का राइज होना बढ़ते हुए मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव होता है। यहाँ पर जब भी विक्स अगर मूव होती है अपसाइड में तो मार्केट में काफ़ी फॉल आ सकता है। और अगर आप देखेंगे जो ऑप्शंस की वॉलीटिलिटी है वो भी काफ़ी श्रिंक हुई है, क्योंकि हिस्टोरिकली जो आईवी को कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज में वो इंडिया विक्स से ही किया जाता है ऑप्शंस की वैल्यू को। और अगर आपको ऑप्शंस में किसी भी डायरेक्शन में अपसाइड या डाउन साइड में किसी भी टाइप का मूव कैप्चर होता है तो वहाँ पर उसमें प्रॉफिट बुक करना ही काफ़ी समझदारी होगी, क्योंकि उसके बाद क्योंकि विक्स काफ़ी कम है तो सारा दिन ऑप्शंस के प्रीमियम का ही लॉस होगा। और अगर आप इंडिया विक्स को काफ़ी अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और जब तक इंडिया विक्स 10% के आसपास ट्रेड हो रही है तब तक आप मल्टीपल ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करें और एग्रेसिव ऑप्शन बाइंग को भी अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑप्शंस के प्रीमियम का काफ़ी लॉस होगा। और अगर हम निफ्टी के चार्ट को फिर से डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था 26 जून के आसपास। और जब आरबीआई का रेट कट आया था 6 जुलाई के आसपास तो वहाँ पर हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और फिर इस रेंज में ही एंटर हो गया था निफ्टी, जो कि 25,400 से लेकर 24,260 की रेंज है। तो यहाँ पर अगर आप आज निफ्टी की क्लोजिंग को देखेंगे तो 25,327 के आसपास क्लोज़ हुआ है निफ्टी। और इस चैनल की जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके बिलो ही क्लोज़ हुआ है। तो यहाँ पर जब भी आप देखेंगे निफ्टी में हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है हायर लेवल से, तो यहाँ पर हमें फिर से ये जो डाउन साइड के लेवल मोस्टली टाइम आते हुए दिखे हैं। अभी तक जितने बार भी निफ्टी ने यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया है तो हमेशा लोअर लेवल को टच किया है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि निफ्टी 24,300 आ जाएगा या कल ही 24,200 के आसपास ट्रेड होगा, क्योंकि लेवल्स आने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होगी तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहेंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। और अगर हम निफ्टी के चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें तो आज निफ्टी फ्लैट ही ओपन हुआ था।
और उसके बाद हमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा-सा इंटेंसिफ़ाई होते हुए दिखा। तो 9:34 पर हमने अपडेट को शेयर किया था कि निफ्टी में 25,400 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन बन चुका है और आप निफ्टी को 25,370 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि आज जो शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई थी वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में थी निफ्टी के, ना कि ऑप्शन चेन में। तो यहाँ पर उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर 25,300 के लेवल का ब्रेकडाउन ज़रूर होगा इंट्राडे में। और उसी के साथ जो दूसरी कई सारी और भी अपडेट थी, हमने सेंसेक्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि 82,850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। इसका क्रॉस होना इंट्राडे में काफ़ी मुश्किल है और सेंसेक्स में भी हमें काफ़ी अच्छा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और बैंक निफ्टी के लिए हमारा कोई व्यू नहीं था क्योंकि स्टिल बैंक निफ्टी में कल भी डेटा साइडवेज ही था, आज भी डेटा साइडवेज की तरफ ही था। तो यहाँ पर कोई ऐसी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और उसके बाद कई सारी और भी अपडेट्स को हमने शेयर किया था। आज मार्केट में काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ की बहार थी और 1:45 के आसपास जब निफ्टी 25,350 के आसपास ट्रेड हो रहा था तो हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में अभी भी कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। और उस टाइम क्योंकि मैक्स पैन शिफ्ट हुआ था 25,350 के आसपास, और उसके बाद फिर से हमने 157 के आसपास एक अपडेट को शेयर किया था कि मल्टीपल डोजी और स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर बुल्स कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं एक अप मूव के लिए। और उसके बाद जो विक्स फिर से कोलैप्स्ड हुई थी 10% के बिलो। तो यहाँ पर कई सारी और भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को शेयर किया था। और हमने बहुत सारी अपडेट्स को अपने फ्री चैनल पर भी शेयर किया था। यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स की जो अपडेट्स थी और जो शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई थी उसके बारे में। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 25,327 पर, तो यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो डीप इन द मनी में 25,400, 25,500, 25,600 की स्ट्राइक प्राइस पर लॉन्ग पोजीशंस क्लोज हुई हैं, जो कि काफ़ी नेगेटिव साइन है निफ्टी के लिए। और अगर आप डीप इन द मनी में भी अगर आईवी को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी कम आईवी है, लो वॉलेटिलिटी के हमें साइन देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए हम काफ़ी दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर आप डीप इन द मनी के ऑप्शंस को बाय करेंगे तो वहाँ पर प्रीमियम का लॉस कम होगा। और अगर आप एट द मनी के आसपास ऑप्शन को बार बार बाय करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। और अगर आप एट द मनी पर 25,300 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर आईवी श्रिंक है और इसी के साथ मार्केट बंद होने के पहले यहाँ पर वॉल्यूम्स में काफ़ी जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये हमें पुट बाइंग के साइन देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप आउट ऑफ द मनी की 25,200 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर एट द मनी के कंपैरिजन में 1% के अराउंड आईवी जंप होते हुए दिखी और इसी के साथ वॉल्यूम्स में भी काफ़ी जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पर आउट ऑफ द मनी में भी हमें 25,200 की स्ट्राइक प्राइस पर पुट में बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर आप पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो डीप इन द मनी में लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है और एट द मनी और आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस में पुट में बाइंग देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी नेगेटिव साइन है निफ्टी के लिए। और अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस पर आप देखेंगे 25,300 की स्ट्राइक प्राइस को काफ़ी एग्रेसिवली राइट किया है और आज काफ़ी अच्छा प्रीमियम का डिके देखने को मिला है। और इसी के साथ अगर आप आउट ऑफ द मनी को देखेंगे 25,400, 25,500 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो यहाँ पर काफ़ी वॉल्यूम राइज हुआ है और प्रीमियम का लॉस भी देखने को मिला है। और इसी के साथ यहाँ पर आईवी भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर क्योंकि वीकेंड पर हो सकता है इन पोजीशंस को जो थीटा गेन करने के लिए बिल्डअप किया गया हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप 25,200 की स्ट्राइक प्राइस को भी देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं, तो जो काफ़ी नेगेटिव साइन है निफ्टी के लिए। तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए देखा जाए तो 25,400 और 25,350 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्ट होंगे। जब तक निफ्टी 25,400 के ऊपर नहीं निकलेगा तो यहाँ पर हमें किसी भी टाइप की शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है निफ्टी में। और अगर 25,300 के आसपास आप बोल सकते हैं थोड़ा सा एक माइनर सपोर्ट है, लेकिन अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन फिर से होता है, क्योंकि आज इंट्राडे में भी मल्टीपल टाइम 25,300 के लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था, तो यहाँ पर जैसे ही ये लेवल ब्रेकडाउन होता है, डिसाइसिवली इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो हमें 25,150 तक एक सडन फॉल आते हुए देखने को मिल सकता है इंट्राडे में।
और अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि 56,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और लास्ट टाइम यहाँ पर 18 अगस्त के आसपास बैंक निफ्टी आया था और उसके बाद हमें कंटिन्यू यहाँ पर एक सेल ऑफ देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी ने आज अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के पास से ही रिट्रेसमेंट देखने को मिला है और एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी में, यहाँ से जब भी हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है तो बैंक निफ्टी हमेशा अपनी लोअर जो सपोर्ट रेंज है उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है, वहाँ तक आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम जो इसका ब्रेकआउट देखने को मिला था 25 जून के आसपास हुआ था और उसके बाद यहाँ पर फिर से 25 जुलाई के आसपास ये एंटर हुआ इस रेंज में और फिर से हमें लोअर लेवल आते हुए बैंक निफ्टी में दिखाई दिए। और बैंक निफ्टी पिछले 5 से 6 महीनों से 56,000 से लेकर 54,000 की रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। तो जब तक यहाँ पर इस रेंज का डिसाइसिवली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हमें बड़े अपसाइड और डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेंगे। बैंक निफ्टी इसी रेंज में यहाँ पर लो वॉलीटिलिटी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखेगा आप लोगों को। और अगर यहाँ पर इस लेवल का डिसाइसिवली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसकी अपडेट्स को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें जहाँ पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 55,450 पर। तो यहाँ पर डीप इन द मनी में तो लॉन्ग पोजीशन को क्लोज किया जा रहा है और अगर आप एट द मनी के आसपास देखेंगे 55,500 55,400 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी में देखेंगे 55,300 55,200 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन को क्लोज़ किया गया है। तो ये काफ़ी नेगेटिव साइन है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर बैंक निफ्टी में 55,400 के लेवल का डिसाइसिवली ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर फ्री फॉल देखने को मिल सकता है हमें 55,200 55,100 तक। और अगर हम बैंक निफ्टी में कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो 55,500 और 55,600 की स्ट्राइक प्राइस पर काफ़ी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई हैं। तो बैंक निफ्टी का 55,500 के ऊपर ट्रेड होना काफ़ी मुश्किल होगा और 55,600 क्योंकि दूसरा एक ऑप्शन बैरियर जोन है, तो ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो ही हमें थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके चांसेस काफ़ी कम है। क्योंकि अगर आप डीप इन द मनी में 55,200 55,300 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी आईवी भी पड़ी हुई है और एग्रेसिव कॉल को राइट भी किया गया है। तो यहाँ पर हमें डाउन साइड में 200 से 300 पॉइंट की एक वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ अगर हम सेंसेक्स के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सेंसेक्स भी अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है। क्योंकि जो 10 जुलाई के आसपास हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी तो सेंसेक्स ने कल उसको टेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस गैप को फिल नहीं कर पाया सेंसेक्स। और सेंसेक्स में भी निफ्टी की तरह यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और आज हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप सेंसेक्स को भी देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से एक रेंज बाउंड ट्रेड ही होते हुए देखने को मिल रही है 82,600 से लेकर 80,000 के लेवल तक। तो जब भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट होता है तो यहाँ पर भी सेंसेक्स हमेशा अपने लोअर लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करता है। मंडे का ट्रेडिंग सेशन तीनों इंडेक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर हमें मेक और ब्रेक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम सेंसेक्स की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें जहाँ पर सेंसेक्स क्लोज हुआ है 82,600 पर, तो यहाँ पर अगर आप डीप इन द मनी में पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो 82,800 82,700 के आसपास लॉन्ग पोजीशन को क्लोज़ किया गया है और डीप इन द मनी में 83,000 के आसपास लॉन्ग पोजीशन क्लोज हुई हैं, जो कि काफ़ी नेगेटिव साइन है। और अगर आप सिग्निफिकेंट पुट में राइटिंग देखेंगे तो 82,200 और 82,100 के आसपास है। तो 82,600 एक माइनर सपोर्ट आप बोल सकते हैं, लेकिन इस लेवल का अगर डिसाइसिवली ब्रेकडाउन होता है तो सेंसेक्स 82,100 तक के लेवल पर आ सकता है इंट्राडे में। और अगर आप कॉल साइड में देखेंगे तो 82,700 और 82,800 की स्ट्राइक प्राइस पर काफ़ी एग्रेसिव कॉल में राइटिंग देखने को मिली है। और इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि सेंसेक्स में 82,700 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। अपने प्रीमियम और फ्री चैनल दोनों पर ही हमने डिस्कस किया था इन लेवल्स के बारे में। तो यहाँ पर सेंसेक्स का 82,700 के ऊपर निकल कर ट्रेड होना काफ़ी मुश्किल है। और अगर यहाँ पर इन केस ये लेवल का ब्रेकआउट होता है, ये काफ़ी ऑप्शन बैरियर है, काफ़ी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप हुई हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर ऊपरी लेवल्स पर अगर आप आउट ऑफ द मनी पर देखेंगे तो हर लेवल पर एग्रेसिव कॉल में राइटिंग की गई है और पुट साइड में लॉन्ग पोजीशन को क्लोज़ किया गया है। तो यहाँ पर अपसाइड के आने के चांसेस काफ़ी कम है।
और अगर आप डीप इन द मनी में भी देखेंगे तो काफ़ी एग्रेसिवली 82,500, 400, 300 की स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल में राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी इसके बारे में अपडेट्स होंगी तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।